तो दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हिस्सा लिया है। इसी मौके पर जी बिजनेस से खास बातचीत में सीएम फडणवीस ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। आइए सुनते हैं कि महाराष्ट्र के लिए उनका रोड मैप क्या है। हमारे साथ एक ऐसे सीएम है जिन्होंने दावोस में न केवल भारत के राज्यों को कंपटीशन दे रखा है बल्कि कई देश भी इनको अपना कंपटीटर मान रहे हैं। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। सर 16 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू आपने साइन किए। सर इसको धरातल पे लाने के लिए क्या योजनाएं सरकार की है? देखिए, एक तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि करीब 16 लाख करोड़ के एमओयूज हम लोगों ने साइन किए हैं और आप देख सकते हो हर सेक्टर में एमओयूज है, हर ज्योग्राफी में एमओयूज है। और विशेष रूप से अगर आप जिन्होंने हमारे साथ एमओयूज किया है वो कंपनीज कौन सी है देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा सारी ग्लोबल कंपनीज है। 98% एफडीआई हमारे यहाँ आ रहा है जो एक बड़ी बात है। और महाराष्ट्र का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बाकी देश में जो एमओयूज होते हैं उसमें 35 से 40% ट्रांसलेट होते हैं। महाराष्ट्र में हमेशा 65% होते हैं और हमने पिछले समय 80% तक का रिकॉर्ड किया है। हम प्रयास करेंगे कि एवरी एमओयू इज ट्रांसलेटेड। सर दावोस के अंदर दो बड़े वर्ड्स जो बज़ वर्ड हम कह रहे हैं वो हैं, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। सर महाराष्ट्र का क्या प्लान है, स्पेशली सर टेक्नोलॉजी साइड्स पे भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम रोक नहीं सकते। इट हैज़ कम, इट इज़ गोइंग टू रॉक। वो सारे हमारे जीवन के क्षेत्रों को व्यापने वाला है, व्यापित करने वाला है। इसलिए महाराष्ट्र ने अपने आप को फ्यूचर रेडी करने का विचार किया हुआ है। हम लोगों ने गूगल के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया हुआ है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मार्बल जैसी हमारी एक संस्था तैयार की है जो यूज़ केस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को होम डिपार्टमेंट में क्राइम सॉल्यूशन में उसकी मदद करता है। हम लोग हमारे सारे डेटा को इंटरऑपरेबल कर रहे हैं, उसमें हम लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो एक प्रकार से एआई को हर तरीके से यूज़ करने का हमने प्रयास किया। एकेडमिया में हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा अगला टारगेट ये है कि हमारा जो कटिंग एज आईटीआई जो हमारा सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन है उसको हम एआई पावर करना चाहते हैं क्योंकि जॉब मार्केट जो बदल रहा है उसके लिए हमारी जनरेशन तैयार होनी चाहिए। ये हमारा प्रयास है। और मुंबई के पास हम लोग एक इनोवेशन सिटी तैयार करना चाहते हैं जो सारे प्रकार के इनोवेशंस को होस्ट करेगी और ये सिटी विल बी पावर्ड बाय एआई। वैसे भी हम जानते हैं कि 60% ऑफ इंडियाज डेटा सेंटर कैपेसिटी ये भारत में महाराष्ट्र में है, तो हम लोग उसको लिवरेज करना चाहते हैं। साथ ही सस्टेनेबिलिटी पे भी बात करें तो ईवी जो एक ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू वेल्थ, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र इसमें सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। अभी अगर आप देखिए तो 2021-22 तक हमारे जो एनर्जी मिक्स था उसमें केवल 13% हम रिन्यूएबल थे। अब 2026 तक हम 25% हो जाएंगे और 2030 तक जो प्रोजेक्ट्स आज हाथ में लिए उतने प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग 50% से ऊपर रिन्यूएबल हो जाएंगे। हम सोलर कर रहे हैं, हम विंड कर रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन कर रहे हैं, हम पीएसपी कर रहे हैं और हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि हम जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो अभी दुनिया ने वापस जापान जैसे देश ने जिसने फुकुशिमा में न्यूक्लियर पावर बंद कर दी थी उन्होंने शुरू किया है क्योंकि अभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बड़े हुए हैं, अलग प्रकार के प्रयोग हुए, उस पर भी हम लोग आने वाले दिनों में विचार करने वाले। हमने आज हम सबसे बड़ी फ्लीट हम लोग ईवी की तैयार कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्रीन कर रहे हैं। मुंबई ने 5000 ईवी बसेस का ऑर्डर दिया हुआ है, एमएसआरटीसी 5000 ईवी बसेस को ले रही है, पूना में 1000 ईवी बसेस। तो एक प्रकार से अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ग्रीन करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी के अराउंड सर्कुलर इकोनॉमिक पार्क हो, एसटीपीज हो, लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं। सर इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कोकण मेगा रिफाइनरी का क्या स्टेटस है, कब तक उसमें हम एक डेवलपमेंट देखेंगे? देखिए मतलब मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों की एक सबसे बड़ी ये गलती हुई है कि हमारे यहाँ लोगों ने विरोध करके एक प्रकार से देश को और हमारे रीजन का एक बड़ा लॉस किया है। लेकिन अब उसको वापस लाइन पर लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सारे बोर्स उसके हो चुके हैं, अभी उसका एक फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है फिजिबिलिटी का, वो आएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके सर सेमीकंडक्टर जो है वो एक बड़ा इशू है पॉलिटिकली भी और बिजनेस के लिहाज से भी। सर नागपुर के पास सेमीकंडक्टर यूनिट आने की बात थी, अभी आप इतने लोगों से मिले, कल भी एक राउंड टेबल हुआ सेमीकंडक्टर पे, तो सर क्या देखिए हमारे 2 सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छे एमओयू हुए। एक हमारा पहले हुआ था, एक यहाँ पर हुआ है
एक हमारा टावर सेमीकंडक्टर के साथ हुआ है, एक VIT के साथ हमारा हुआ है, एक और कंपनी है जिसके साथ हम लोगों ने MOU किया है। और मुझे लगता है कि सेमीकंडक्टर्स में अभी महाराष्ट्र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सर, मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं या पुणे के पास है, वहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर गई, लेकिन विदर्भ जो एक एरिया है उसको भी एक डेवलपमेंट चाहिए। आपने काफ़ी प्रयास किया। तो अभी आप अगर जिस प्रकार का निवेश आ रहा है वो देखेंगे तो बड़े पैमाने पर मराठवाड़ा में निवेश है, बड़े पैमाने पर नॉर्दर्न महाराष्ट्र में निवेश है, और बहुत बड़े पैमाने पर विदर्भ में भी निवेश है। और विशेष रूप से गढ़चिरौली इज़ गोइंग टू बिकम न्यू स्टील सिटी ऑफ इंडिया। जो नक्सलाइट्स के लिए जानी जाती थी अब स्टील के लिए जानी जाएगी। अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र की 30% स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी गढ़चिरौली में शुरू कर दी है, या मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी उससे दुगना हम लोगों को इन्वेस्टमेंट वहाँ पर इस डावोस में मिला है। सर, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। आपने मुंबई में बात की थी कि जैसे गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है, वैसे ही है मुंबई के को भी। हाँ, तो ये जो हमारी इनोवेशन सिटी है वो इनोवेशन सिटी ये गिफ्ट सिटी की तर्ज पर हम तैयार करना चाहते हैं। गिफ्ट सिटी एक प्रकार से हमारा फ्री ट्रेड जोन है। गिफ्ट सिटी जो है ये फिनटेक की एक प्रोविस हमने तैयार की है। अभी ये इनोवेशन का प्रोविस हम तैयार करना चाहते हैं। सर, एक सवाल कि जो BKC की जो कनेक्टिविटी है वो कैसे सुधारी जाए, क्योंकि एक फिनेंशियल हब है, इतना बड़ा बाजार है, सारे एक्सचेंजेस वहाँ हैं, सेबी वहाँ है। अभी BKC की कनेक्टिविटी हमने बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूव की है। चारों तरफ से 6 तरफ से उसके लिए हम लोगों ने उसको डीकंजेस्ट करने के रास्ते तैयार किए। अभी BKC में हमारी अंडरग्राउंड मेट्रो पहुंच गई है। BKC में हम लोगों ने 3-4 मेट्रोस का इंटीग्रेशन किया हुआ है। हमारी बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी BKC में आ रहा है। ये सारे स्टेशन अपने आप में इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो एक प्रकार से BKC से आप मुंबई की किसी भी दिशा में जा पाओ। सर, जो 1 लाख ट्रिलियन, जो प्रधानमंत्री जी का 5 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो प्लान है, उसमें महाराष्ट्र का 1 लाख कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं सर? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत जल्दी बनने जा रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। हम लोगों ने अभी जो प्रयास शुरू किए हैं, बिजनेस यूजुअल से हम 2032 में बनेंगे, लेकिन हमारा प्रयास है 2029 तक हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तैयार करेंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग द बिजनेस सर। थैंक्स फॉर गिविंग।